दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने डार्क एम्पथ इस पर्सनालिटी के ऊपर एक वीडियो बनाया था और ये समझाने की कोशिश की थी कि डार्क एम्पथ ऑपरेट कैसे करता है, उसकी माइंडसेट क्या होती है, वो कैसे लोगों के साथ बिहेव करता है। बहुत से लोगों ने कमेंट्स में मुझे पूछा था कि डार्क एम्पथ पैदा कैसे होता है, वो बनने के पीछे के कारण क्या होते हैं। तो आज का ये वीडियो इन्हीं सब क्वेश्चंस को डिकोड करने के लिए है। देखिए, साइकोलॉजी का उद्देश्य किसी को बुरा या अच्छा साबित करना नहीं है। साइकोलॉजी का उद्देश्य है कि एक इंसान जैसे बनता है वैसे क्यों बनता है, उसके पीछे के क्या कारण होते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि डार्क एम्पथ क्या पैदा होते ही बाय बर्थ वैसे होता है या धीरे धीरे उसे वैसे ढाला जाता है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड हिम। देखिए, किसी को लेबल करना कि ये नार्सिसिस्ट है, ये डार्क एम्पथ है, बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे के कारण समझना उतने ही इम्पोर्टेंट है। एम्पैथी का मतलब क्या है कि सामने वाले व्यक्ति के शूज में जाके खुद को देखना या सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है उस चीज को समझना या समझने की कोशिश करना। अगर हम लोग देखें तो दो तरह के एम्पैथी है, एक है अफेक्टिव एम्पैथी और एक है कॉग्निटिव एम्पैथी। अफेक्टिव एम्पैथी का मतलब ये है कि दूसरा अगर किसी दर्द में है तो उस दर्द को हम लोग खुद महसूस करें, और कॉग्निटिव एम्पैथी का मतलब ये है कि जो चीज़ों में से एक इंसान गुजर रहा है मेंटली या कॉग्निटिवली उसके थॉट्स में, उस चीज़ को हमने खुद में महसूस करने की कोशिश करना। एक डार्क एम्पथ सब लोगों को आसानी से तोल सकता है, उसे पता चल जाता है किस इंसान के अंदर किस तरह की इनसिक्योरिटी है, किसके थॉट पैटर्न्स कैसे हैं, कौन किस चीज़ से वल्नरेबल है या किस चीज़ से डरता है, किसे कौन सी चीज़ें पसंद है और कौन सी चीज़ें नहीं पसंद है, कौन सा इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंट है और किसे वैलिडेशन चाहिए। देखिए, डार्क एम्पथ ये सब चीज़ें समझता तो है, लेकिन इस समझ को वो यूज़ नेगेटिवली करता है, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए या किसी को मैनिपुलेट करने के लिए। इसीलिए उसका नाम डार्क एम्पथ ऐसा रखा जाता है। तो चलिए आज हम लोग डिकोड करते हैं कि डार्क एम्पथ बनता है तो क्यों बनता है। सबसे पहला कारण है चाइल्डहुड ट्रॉमा। हर बच्चे का चाइल्डहुड सेफ एंड सिक्योर नहीं होता है, इनसिक्योरिटी से भरा होता है। माँ बाप के झगड़े, माँ बाप के बीच का अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर बच्चों के माइंड्स को डिस्टर्ब करता है। कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी तनाव, हर बार अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। कभी भी बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि अगला पल कैसा होगा, लेकिन इन सब चीज़ों में बच्चा एक स्किल सीख जाता है, मूड को पढ़ना, इंसान के वॉइस के टोन को पढ़ना, कब टोन ऊंचा हो रहा है और कब टोन नीचे जा रहा है। ये एक तरह के सर्वाइवल स्ट्रेटेजी उस बच्चे की बन जाती है कि अगर हम लोगों ने मूड पकड़ लिया तो हम लोग ये समझ पाएंगे कि अगला पल कैसा होगा, अगला बिहेवियर क्या होगा। और हर टाइम जब वो ये मूड करेक्टली जज करता है तो ऐसा बोल सकते हैं कि इमोशनल रेडार उसका स्ट्रांग हो रहा है, उसे इमोशंस पता चल रहे हैं और उस वजह से वो प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि आगे क्या होगा। देखिए, ऐसे बच्चों के अंदर आपको कॉग्निटिव एम्पैथी तो बहुत ज़्यादा दिखेगी, सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा दिखेगी, लेकिन इन्हें इमोशनल रेगुलेशन किसी ने सिखाया नहीं है। इमोशनल इनसिक्योरिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। कोई उन्हें ये नहीं बताता कि अपने इनसिक्योरिटीज़ के साथ लड़ना कैसे है, अपने विचारों को समझना कैसे है। इमोशनल निग्लेक्ट एंड इग्नोरेंस, ये नेक्स्ट पॉइंट है एक डार्क एम्पथ पैदा होने के पीछे। कई बार जब बच्चा रोता है, उसे दर्द होता है और उसके पास कोई ध्यान नहीं देता, उस वक्त उसके अंदर एक अलूफनेस आ जाती है या लोगों से जुड़ाव उसका कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ही नहीं है, कोई जेन्युइनली प्यार करने वाला नहीं है। बहुत से बार जब बच्चे बड़ी उपलब्धियां करते हैं, कोई अचीवमेंट करते हैं, तो उनके पास फिर भी इग्नोर कर दिया जाता है उनकी उपलब्धियां, उनको निग्लेक्ट कर दिया जाता है और उस वजह से वो एक इमोशनल बॉन्ड कभी बना ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि अपना इमोशन दिखाना मतलब एक जुर्म है। धीरे धीरे उन्हें ऐसे लगने लग जाता है कि जो इमोशंस दिखाता है वो वीक है। अगर बचपन में सुरक्षित रिश्ते मिले तो इंसान भरोसा करने लग जाता है, लेकिन अगर वही रिश्ते असुरक्षित हो जाए तो वो अपने हर रिलेटिव को या हर रिलेशन को एक नेगेटिव तरीके से देखने लग जाएगा। शादी करते वक्त भी शायद वो अपने पार्टनर को एज अ रिस्क देखे,
धीरे धीरे एक डार्क एम्पैथिक रिलेशनशिप की तरफ एज अ कंट्रोल देखने लग जाता है और ना कि एज अ कनेक्शन। डार्क एम्पैथ पैदा होने के पीछे बहुत से बार मैनिपुलेशन भी एक रीजन होता है। मैनिपुलेशन गेट्स रिवॉर्डेड, इसका मतलब कोई अगर मैनिपुलेट करे तो उसका अच्छा हो रहा है, ये चीज़ जब कोई इंसान देखता है तो वो बिहेवियर जब वो बार बार रिपीट करता है तो वो एक डार्क एम्पैथ बन जाता है। मान लीजिए बचपन में एक बच्चा झूठ बोलकर किसी पनिशमेंट से बच गया। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाकर खुद का प्रमोशन कर दिया। मान लीजिए किसी टीनेजर ने इमोशनल ड्रामा करके अपनी बात मनवा ली। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसका मतलब ये है कि जो बिहेवियर बार बार रिपीट करके फायदा मिलता है उसे बार बार दोहराया जाता है। हमने अब तक ये देखा कि डार्क एम्पैथ पैदा कैसा होता है और उसके पीछे के कारण क्या होते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या डार्क एम्पैथ को बचाया जा सकता है, क्या उसके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर बचपन से ही बच्चों को भावनाएं पहचानना सिखाया जाए, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना सिखाया जाए या अनकंडीशनल प्यार दिखाया जाए, भले ही वो बच्चा कुछ परफॉर्म करे ना करे, भले ही वो बच्चा कुछ अचीव करे ना करे, बच्चे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जाए, सुरक्षित रिलेशनशिप बनाया जाए, तो इन बच्चों के अंदर एक अफेक्टिव एम्पैथी, कॉग्निटिव एम्पैथी, कंपैशन, ये सब वैल्यूज विकसित होंगे। स्कूल्स में इमोशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए जिससे बच्चे और ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट बने। यहाँ पे मैं पेरेंट्स से भी एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए इमोशनली अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को क्या लगता है डार्क एम्पैथ के बारे में, आप लोग ज़रूर कमेंट्स में नीचे लिखिए। क्या आपको किसी डार्क एम्पैथ के साथ कोई एक्सपीरियंस आया था? क्या आपने किसी व्यक्ति को मदद करने की कोशिश की ताकि वो उस राह पे ना चले? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू गाइज।